हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। आई नो आप सभी कर रहे थे मेरा इंतजार टू नो द लेटेस्ट गॉसिप्स फ्रॉम बॉलीवुड। सो व्हाई वेट, लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। बॉलीवुड का कौन सा एक डेब्यूटेंट फी के मामले में सलमान, एसआरके और आमिर को दे रहा है मात? जॉन प्रिया की शादी का क्या है असली सच? ऐश्वर्या के नाम का फेक पासपोर्ट जब्त, एसआरके के बाद क्या ऐश हो रही थी किसी की साजिश का शिकार? बताएंगे कि एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स ने क्यों रुकवाया वीना मलिक का फोटोशूट, और दिखाएंगे आपको कि एडल्ट फिल्म एक्ट्रेस सनी लियोन अपने पास्ट पर ऑडियंसेस को दे रही हैं क्या सफाई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में सबसे पहले बात जंजीर के रीमेक पर चल रही कंट्रोवर्सीज की। एक तरफ जहां जंजीर के राइट्स को लेकर जावेद अख्तर ने अपॉइंट कर दी है एक लीगल टीम, वहीं ऐसे मामलों पर डिप्लोमेटिक रहने वाले बिग बी ने भी इस इशू पर दे दिया है अपना ओपिनियन। पर जंजीर का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो जूम लेकर आया है। ये ट्विस्ट जानने के लिए देखिए हमारी ये स्टोरी। पैसे कहाँ हैं का रोना रोते रोते एक दिन अचानक प्रियंका की तरफ से हुआ ऐलान 9 करोड़ रुपए का, वो रकम जो उन्हें फिल्म जंजीर के लिए मिल रही है। इसके बाद प्रियंका को टॉप पेड एक्टर्स में गिना गया। लेकिन अब आई है उससे भी बड़ी खबर, शेर को मिल गया है 1.25 शेर और साउथ के एक्टर रामचरण तेजा को मिल रहे हैं 12 करोड़ रुपए। किसने कहा यार? देखा, चौंक गए। भाई चौंकेंगे क्यों नहीं, 12 करोड़ वो रकम है जो दबंग सलमान की झोली में भी नहीं आती। सल्लू एक फिल्म से ले जाते हैं लगभग 8 करोड़ रुपए। एसआरके को भी 12 करोड़ रुपए पूरी बाहें फैलाने के बाद ही मिलते हैं। आमिर भी अपनी फुल परफेक्शन दिखाने के बाद ही लगभग इतनी रकम ले जा पाते हैं, मगर इन्हें टक्कर देने आ गया है तेजा। ये तेजा इतना तेज है कि बॉलीवुड के टॉप स्टार्स को दे रहा है रन फॉर देयर मनी। गौर कीजिए शाहरुख, गौर कीजिए सलमान और आमिर, आप भी गौर कीजिए जरा। ये कोशिश है कि हम उन चीज़ों पे गौर करें जिनसे हमको तकलीफ है या हमारा दिल दुखता है। Oops, did that hurt? Even we are in shock state of mind. ये कहा जाता है कि आंध्रा के सुपरस्टार को लगभग 10 करोड़ रुपए साउथ में मिलते हैं, मगर अब बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे रामचरण तेजा को मिल रही इस रकम को सुनकर बॉलीवुड शॉक में चला गया है। और सलमान, जिनके डैड ने ये फिल्म लिखी है, वो भी इस पर कुछ न कुछ तो बोल ही रहे होंगे। डैड ने तो पिक्चर लिख दी और डैड के को राइटर दोस्त जावेद अख्तर, जंजीर लिखने में जिनका हाथ है, उन्होंने भी एक लीगल बैटल की पिक्चर सामने रखने की कोशिश कर ली है। रिपोर्टेडली जावेद अख्तर ने एक लीगल टीम हायर कर ली है ताकि वो जंजीर के कॉपीराइट इशू से लड़ सकें। जावेद अख्तर चाहते हैं इस फिल्म के रीमेक की बाकायदा उनसे परमिशन ली जाए और कॉपीराइट पर रॉयल्टी न मिलने पर वो केस भी करने की तैयारी में हैं। फिल्म की ओरिजिनल कॉपी लिखने वाले राइटर को जहां एक इशू है, वहीं रीमेक में एक्ट कर रहे एक्टर को मिल रहे हैं ढेर सारे पैसे। ऐसे में अब बात आती है जंजीर के ओरिजिनल स्टार अमिताभ बच्चन की। हमारा काम है कैमरा ऑन करो और हम चूना लगा करके चेहरे पर अपना जो भी हमको रोल मिलता है उसे कर देते हैं। अक्सर डिप्लोमेटिक स्टैंड लेने वाले बिग बी ने इस पूरी कंट्रोवर्सी पे अपना बयान कुछ दिन पहले ही दिया है। अमिताभ ने अपने ब्लॉग्स के जरिए घोषणा कर दी, द राइट्स बिलोंग टू मेहराज एंड दे हैव द राइट टू मेक और रीमेक व्हाटएवर दे लाइक। ये बात अलग है कि इसके बाद अमिताभ ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपने लफ्जों को खामोशी का लिहाफ उड़ा दिया। वहीं प्रोड्यूसर अमित मेहरा के स्पोक्सपर्सन ने बताया कि कुछ समय पहले तक सलीम जावेद की जोड़ी फिल्म के रीमेक से खुश थी, लेकिन अब मामला कुछ और है। बहरहाल लीगल नोटिस अब तक अमित मेहरा को नहीं मिला है। अब किसे कैसे नोटिस मिलता है और कैसा बेनिफिट, ये तो पता नहीं, मगर इस फिल्म से जुड़े लोगों को कंट्रोवर्सीज की जंजीर कस कर बांध रही है। फॉर इलिका श्रीवास्तव, जूम, मुंबई। रिसेंटली जॉन अब्राहम और उनकी गर्लफ्रेंड प्रिया मारवा की शादी की खबर ने खूब सुर्खियां बनाई, पर प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज आप तक लेकर आया है इस खबर का पूरा सच। टेक अ लुक। क्या जॉन और उनकी गर्लफ्रेंड प्रिया की हो गई है शादी? क्या बॉलीवुड का ये वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल बैचलर अब नहीं रहा कुंवारा? वेल, ये सवाल इसीलिए उठा है क्योंकि जॉन और उनकी गर्लफ्रेंड प्रिया की मैरिज की गॉसिप हर तरफ छा गई है। हर कोई जानना चाहता है जॉन की शादी का पूरा सच। इसीलिए जूम ने इन्वेस्टिगेट किया ये पूरा मामला और आप तक ले आया है इस मामले की पूरी सच्चाई।
तो मामले की शुरुआत हुई तब जब जॉन ने रिसेंटली विजिट किया अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया मारवा का होम टाउन, जो कि है धर्मशाला। और इसी के साथ ये खबर भी आ गई कि जॉन धर्मशाला इसलिए गए हैं क्योंकि उन्होंने प्रिया से शादी कर ली है और धर्मशाला में वो अपनी शादी को रजिस्टर करवाने जा रहे हैं। पर जूम की इन्वेस्टिगेशन से ये पता लगा है कि शादी की खबरें दूर दूर तक सच नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि जॉन और प्रिया धर्मशाला गए थे। दरअसल काफी वक्त से प्रिया के ग्रैंडफादर की तबीयत ठीक नहीं थी एंड रिसेंटली ही पास्ड अवे। ये खबर सुनते ही जॉन अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया के साथ धर्मशाला चले गए टू पे हिज कंडोलेंसेस। यानी जॉन ने अपने इस जेस्चर से इतना तो प्रूव कर दिया कि वो है मिस्टर राइट फॉर प्रिया मारवा, पर शादी से जॉन अब भी है काफी दूर। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। वडोदरा में एजेंसीज की एक रेड के दौरान ऐश्वर्या राय बच्चन के नाम का एक फेक पासपोर्ट जब्त किया गया है। इस पासपोर्ट से क्या है बच्चन बहू का कनेक्शन, बताएगी हमारी नेक्स्ट स्टोरी। पुलिस के हाथ लगा है ऐश के नाम का फेक पासपोर्ट। इस पासपोर्ट पर फोटोग्राफी नहीं बल्कि बाकी पर्सनल डिटेल्स भी ऐश्वर्या के ही हैं। लेकिन ये पासपोर्ट बच्चन बहू ऐश्वर्या राय का नहीं है। जी हाँ, रिपोर्टेडली वडोदरा में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को रेड के दौरान ये पासपोर्ट हाथ लगा है और इसके साथ ही क्लियर हो गया है कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को सॉफ्ट टारगेट बनाने वाले किस हद तक जा रहे हैं, क्योंकि ऐश के इस फेक पासपोर्ट को 2 मई को रिन्यू भी किया गया है। इस पासपोर्ट का नंबर भी बिल्कुल वही है जो ऐश्वर्या के पासपोर्ट का नंबर है। फिलहाल एजेंसीज ये जानने में लगी है कि ऐश का ये फेक पासपोर्ट बनाने वालों का मकसद क्या था। वैसे आपको बता दें कि ये मामला इसीलिए सेंसिटिव है क्योंकि पिछले दिनों जब न्यूयॉर्क में शाहरुख को डिटेन किया गया था तब ये खबर आई थी कि इंडियन मुजाहिदीन जैसे खतरनाक टेरर ग्रुप के फाउंडर ने रांची से शाहरुख खान के नाम से एक पासपोर्ट बनवाया था और शायद इसी वजह से शाहरुख खान को 2 बार यूएस में डिटेन किया गया। पर ऐश अपने नाम के फेक पासपोर्ट की वजह से किस मुश्किल में फंस सकती है ये तो पूरी जाँच के बाद ही पता चलेगा। फॉर सलमा खान, जूम, मुंबई। हमें पता है कि सनी लियोन की जिस्म 2 का अपडेट पाने के लिए कई बेकरार बैठे हैं। कई सिने लवर्स कर रहे हैं भट्ट कैंप की अपकमिंग फिल्म जिस्म 2 का इंतजार। तो आपको मिलवा देते हैं खुद सनी से, जो एक्सक्लूसिवली आपको बताएंगे कि आखिर कहां तक पहुंची है जिस्म 2 की गाड़ी। मेरे साथ सनी लियोन है और रिपोर्ट्स आई थी कि जब तक वो पूरी तरह हिंदी ना सीख लें तब तक वो मीडिया इंटरेक्शंस नहीं करेंगी। सनी, सच है कि आपकी हिंदी कितनी सुधरी है? कोशिश कर रही हूँ। That's it? It's hard, you know, the conversations back and forth are hard, but my script पूरा मेमोराइज हो गया। पूरी तरह, मतलब आपको कितना टाइम लगता है आपकी स्क्रिप्ट मेमोराइज, डायलॉग्स मेमोराइज करने को? जब मैं आई थी, it's been about a month since I've been here, हर रोज़ हिंदी lessons और voice coaches आते हैं and we go through the script में जाते, you know, each line बार बार बोलना है, अच्छी तरह बोलना है, you know, memorizing वो तो होता है, but अच्छी तरह बोलना। Pronunciations. Yes. That's difficult. Without the American accents. याद है आपको फर्स्ट लाइन क्या थी? Yes, but I can't tell you. Right. I can tell you the easy one. I go, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे छोड़ के मत जाओ। हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। जिस्म 2 की अगर बात करें तो काफ़ी बोल्ड सीन्स है। जो फर्स्ट पोस्टर आया था उसने तो पूरा धमाका ही मचा दिया, जो पूरा फर्स्ट एक पोस्टर आया था। सनी लियोन से क्या एक्सपेक्ट करेंगे जिस्म 2 में? What I think is bold, जो मैं सोचती हूँ bold है, यहाँ से, you know, it's not bold. Yeah. But what I can tell you is that whatever you're gonna see as far as boldness goes in this movie, you've seen it in every single movie. यहाँ इंडिया में आप you can't cross a line. You can only go so far. You can only push the envelope, and that envelope doesn't open, doesn't even crack open yours. मैं ये कह सकती हूँ कि for Sunny Leon, love you or hate you, but nobody can avoid you, right? Or ignore you. That's actually a really good one. Love me, hate me, but you can't ignore Sunny Leon, right? You can't ignore, I guess, what's going on. You, Dino and Pooja, do you think they're protective about you? Of course they're protective. I mean, what's happened is over the last few months since I've signed on to this movie, they have taken me in as like a family member, as one of their own. We've gone out to eat, we've hung out, I've gone to Pooja to the spa. Like it's like girl time because Pooja and I and the makeup artists are the only girls that are on set. Fine. On that note, thank you so much for talking to us. Thank you. मीनाक्षी थापा नाम की एक हीरोइन की मर्डर मिस्ट्री रिसेंटली सुलझ गई है।
पर मीनाक्षी का मधुर की अपकमिंग फिल्म हीरोइन का पार्ट होना एक सवाल जरूर खड़ा कर रहा है। बची हुई मिस्ट्री अनफोल्ड करेगी हमारी ये स्टोरी। हीरोइन एक बार फिर मुश्किल में है। एक बार फिर हीरोइन खबरों में आ गई है अपनी हीरोइन की वजह से। जी हाँ, इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि बात कंट्रोवर्सी जिंक्स फिल्म हीरोइन की हो रही है, जिसे मधुर भंडारकर बना रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि आप ये अंदाजा लगाएं कि करीना किसी मुश्किल में फंसी हैं, हम आपको बता दें कि ये मामला क्या है। दरअसल बात हो रही है हीरोइन की, एक ऐसी हीरोइन की जो अब अपना रोल नहीं निभा पाएंगी। मीनाक्षी थापा नाम की एक एक्ट्रेस की मौत की खबर तो 2 दिन पहले ही आ गई थी, लेकिन जूम अब आप तक लेकर आया है मीनाक्षी थापा का हीरोइन कनेक्शन। जूम को पता चला है कि मीनाक्षी थापा मधुर भंडारकर की अपकमिंग फिल्म हीरोइन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली थी, लेकिन करीब महीने भर पहले गायब हो गयी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में 2 जूनियर आर्टिस्ट को अरेस्ट किया गया और दोनों ने मीनाक्षी के मर्डर में शामिल होने की बात कन्फेस भी कर ली। रिपोर्टेडली ये पूरा मामला पहले एक किडनैप केस की तरह था, क्योंकि देहरादून की रहने वाली मीनाक्षी थापा ने अपने कोवर्कर्स के सामने खुद को एक रिच फैमिली को बिलोंग करने वाली इंडिपेंडेंट गर्ल बताया था। इसी वजह से जूनियर आर्टिस्ट में से एक एक्टर कपल अमित जायसवाल एंड प्रीति सोरेन ने मीनाक्षी को किडनैप करने का प्लान बना दिया। दोनों पहले तो मीनाक्षी को भोजपुरी फिल्म में काम दिलाने का झांसा देकर उत्तर प्रदेश ले गए और वहां मीनाक्षी को दर्दनाक ढंग से मौत दे दी। रिपोर्टेडली मीनाक्षी का सर धड़ से अलग करके दोनों ने बॉडी को एक पॉन्ड में फेंक दिया और मीनाक्षी का सर गोरखपुर से इलाहाबाद के बीच बस की विंडो से बाहर फेंक दिया। लेकिन बाद में मीनाक्षी की मां को मिली 15 लाख की फिरौती की कॉल की जांच करने पर यह मामला सुलझ गया और आरोपियों को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। लिहाजा मधुर भंडारकर की हीरोइन में एक छोटा सा रोल निभाने जा रही एक हीरोइन का अंत हो गया और पीछे छूट गया है ये सवाल कि हीरोइन की हीरोइंस को आखिर क्यों झेलनी पड़ती है मुश्किलों की इंतहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। विद्या बालन प्ले कर सकती हैं अ ग्रेट माइथोलॉजिकल कैरेक्टर पार्वती। तो आखिर किस फिल्म मेकर की टारगेट बन गई है विद्या बालन? लेट्स फाइंड आउट। द डर्टी पिक्चर ने बदनाम तो किया, पर हमारी विद्या बालन को काफी नाम भी दिया। कहानी ने विद्या के काम की तारीफें दिलवाकर उनकी बदनामी को भुला दिया और अब विद्या कर सकती हैं कुछ ऐसा कि उनकी बदनामी पूरी तरह मिट जाएगी। जी हाँ, सुनने में आया है कि विद्या बालन बनेगी पार्वती, एक ऐसी फिल्म में जो है लॉर्ड शिवा पर बेस्ड। और आपको बता दें कि रिपोर्टेडली इस फिल्म में लॉर्ड शिवा बनने वाले हैं ऋतिक रोशन। तो चलिए अब आपको उस फिल्म मेकर से भी मिलवा ही देते हैं जिनके नाम के साथ इस माइथोलॉजिकल फिल्म का नाम जोड़ा जा रहा है और रिपोर्टेडली उन्हें विद्या ही सबसे ज्यादा जज रही है पार्वती के रोल में। She's absolutely amazing. The film is fantastic. I think it's going to be a blockbuster, and I think Vidya Balan has every reason to just celebrate from tonight for this whole year. She's just outstanding. जी हाँ, there are strong reports that Vidya Balan will be essaying the role of Parvati in Karan Johar's next production. ये फिल्म बेस्ड होगी बुक Immortals of Meluha पर। According to the rumors, Hrithik Roshan will be playing Lord Shiva and Vidya Balan has been approached to play Parvati. Even though जब हमने विद्या से ये बात पूछी थी, तो she had denied saying so far she hasn't signed any film with Karan Johar. Are you working with Hrithik? Because there was a news that you're doing the role of Parvati in a film with Hrithik. Not that I know of. Not that I know of. लेकिन one of our reporters has also overheard Farah Khan telling Vidya Balan that Karan Johar will not hear a no and how Karan's project will turn out to be an important film. वैसे ऑफिशियली अब तक करण की तरफ से ऐसी किसी फिल्म की कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन ये स्ट्रांगली कहा जा रहा है कि बेस्ट सेलर बुक Immortals of Meluha के फिल्म मेकिंग राइट्स करण ने अक्वायर कर लिए हैं, तो देर से देर फिल्म भी बन ही जाएगी। और जब फिल्म की प्लानिंग चल रही है तो इतना अपडेट तो काफी है कि विद्या एंड ऋतिक आर द फ्रंट रनर्स फॉर दिस फिल्म। For Aarti Dani, Zoom, Mumbai. And now it's time to show you special report. लगता है कि वीना मलिक के सितारे आजकल कुछ ज्यादा ही गर्दिश में चल रहे हैं, तभी तो एक के बाद एक उनकी दिक्कतें बढ़ती ही जा रही हैं। जहां एक तरफ चैनल बंद हो जाने की वजह से वीना का स्वयंवर अधेर में ही लटका है, वहीं पाकिस्तानी होने की वजह से उनका एक फोटोशूट भी रोक दिया गया है। जी हाँ, वीना मुंबई के मड आइलैंड में शूट कर रही थी एक मैगजीन के लिए फोटोशूट। वीना ने लगभग अपने 3 चेंजेस भी कंप्लीट कर लिए थे, तभी अचानक से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आ गए और रोक दिया वीना का ये शूट। उनका कहना था कि एक पाकिस्तानी के साथ यहाँ फोटोशूट कैसे किया जा सकता है। हाँ, वो आए थे, कुछ प्रॉब्लम्स किए वीना पाकिस्तान से, तो ये एक इशू है कि
उन्होंने इधर आके प्रॉब्लम किया था। इन लोगों ने इस फोटोग्राफर से 1 लाख रुपए की डिमांड की, मगर किसी तरह से मामला निपटाया गया। वैसे ज्यादा नहीं, 5000 मैंने पे किया था। पॉलिटिकल पार्टी के इस रवैये से वीना काफी डर गई थी। वीना तो कुछ देर के लिए लोकेशन से ही चली गई और इस बारे में जूम ने जब वीना से पूछा तो उनका ये डर कुछ फैक्ट्स नहीं बता पाया। कुछ लोग आए थे जस्ट टू मेक इट श्योर दैट सब जो है रिक्वायरमेंट्स पूरे हैं। हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया हुआ है दैट वी आर शूटिंग हियर एंड देन ऑल द डॉक्यूमेंट्स दैट यू नो जो कि किसी भी शूट के लिए ज़रूरी होते हैं कि प्रॉपर परमिशंस हैं। एंड आई थिंक दैट्स फॉर माई ओन सिक्योरिटी एंड आई गेस कि कोई भी मेरे आसपास जब भी कभी ऐसा हुआ है, people who they come to check everything to make it sure that I'm safe and secure. In that way, I would say that I'm really thankful for the people out there, to the people out there who they every time make it sure that I'm safe and secure. Well, वीना, आप भले ही इसे अपनी सेफ्टी बताएं, लेकिन हमें इसके पीछे की सच्चाई पता है। चलिए हम भी ये उम्मीद करते हैं कि आगे आपके साथ ऐसा ना हो। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे एक फिल्म के लिए मिल के भी क्यों नहीं मिल पाए जॉन और बिपाशा। जॉन अब्राहम और बिपाशा बासु को ऑन स्क्रीन साथ साथ देखने की चाहत रखने वाले फैंस के लिए एक बुरी खबर है। शूट आउट एट वडाला के लिए दोनों साथ तो आ गए हैं, पर रोमांस करने के लिए बिप्स के साथ जॉन नहीं बल्कि कोई और ही होगा। जॉन और बिपाशा का ब्रेकअप हुए काफी समय हो गया है, पर अब ये दोनों एक साथ ऑन स्क्रीन दिख सकते हैं। जी हाँ, खबर आई थी कि जॉन की फिल्म शूट आउट एट वडाला में बिपाशा बसु होंगी कास्ट ऑपोजिट हिम, पर जूम को क्लोज सोर्सेस से पता चला है कि बिपाशा अब नहीं आएंगी जॉन के साथ ऑन स्क्रीन। लगता है बिपाशा को जॉन के साथ काम करना गवारा नहीं है, तभी तो खबरों की माने तो बिपाशा जॉन के ऑपोजिट नहीं बल्कि मनोज वाजपेयी के ऑपोजिट दिखने वाली हैं। जी हाँ, लगता है बिपाशा एंड जॉन आर इन नो मूड टू स्टार्ट टुगेदर ऑन स्क्रीन। वजह उनके 10 साल के रिलेशनशिप में आई दरार। वेल, बिपाशा और जॉन के फैंस तो इस न्यूज से काफी खुश हुए होंगे कि ये लॉन्ग टाइम डेटिंग कपल एक साथ आखिरकार ऑन स्क्रीन दिखने वाला है, पर अब उनके फैंस को होना पड़ेगा हताश, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को फेस ही नहीं करना चाहते। जूम ने ये न्यूज एक्सक्लूसिवली ब्रेक की है कि एक ही फिल्म में जॉन और बिपाशा कर रहे हैं काम, पर नहीं दिखेंगे साथ साथ। बी टाउन बाजार में तो खबरें काफी गर्म थीं कि जॉन और बिपाशा एक साथ करेंगे रोमांस। भले ही इन दोनों का ऑफ स्क्रीन हो गया है ब्रेकअप, पर अपने इस ब्रेकअप की वजह से अपने प्रोफेशनल लाइफ पर इफेक्ट नहीं करना चाहते हैं और दोनों ही हो गए थे तैयार टू कम टुगेदर। पर जूम के क्लोज सोर्सेस ने इस न्यूज को बता दिया है गलत और बिपाशा अब जॉन नहीं बल्कि मनोज वाजपेयी के साथ करेंगी रोमांस। वेल, अब ये सीन रोमांटिक है या एक्शन ये तो पता नहीं, पर इस फिल्म में बिपाशा का एक आइटम नंबर भी है। इसके बाद जो भी सीन्स हैं that she'll be shooting with मनोज वाजपेयी। वेल, हम तो यही कहते हैं कि आप दोनों थोड़े टिप्स शाहिद प्रियंका और रणबीर दीपिका से भी ले लीजिए कि ब्रेकअप के बाद भी ये दोनों पेयर ऑन स्क्रीन साथ साथ दिख रहे हैं। चलिए, इस फिल्म में तो ना सही, वी जस्ट होप कि आप कोई और प्रोजेक्ट में ही हमें साथ साथ जरूर दिखें। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो अवे क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। इश्कजादे की लीड पेयरिंग अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा के हाथ यश राज की एक बड़ी फिल्म आ गई है। कंप्लीट डिटेल्स इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। परिणीति और अर्जुन कपूर की फिल्म आई नहीं है अब तक, पर उससे पहले ये इश्कजादे हैं तैयार इश्क लड़ाने में, और एक बार नहीं बल्कि अब दूसरी बार भी। आप सोच रहे होंगे कि दूसरी बार कैसे? वेल, पर्सनल लाइफ में तो अर्जुन और परिणीति के बीच ऐसी कुछ केमिस्ट्री अब तक बनी नहीं है, पर प्रोफेशनली ये दोनों एक बार फिर लड़ा सकते हैं इश्क। जी हाँ, खबरों की माने तो YRF के नेक्स्ट वेंचर के लिए अर्जुन परिणीति अभी से हो गए हैं फाइनलाइज्ड। वेल, ये पहली बार होगा जब यश राज बैनर कोई फिल्म के लिए न्यू कमर्स को उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आने से पहले ही साइन कर रहे होंगे। हम आपको बता दें कि फिल्म मेकर प्रदीप सरकार इस अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। खबरों की माने तो इस फिल्म के लिए प्रदीप सरकार को विद्या को कास्ट करना था, बट आदित्य चोपड़ा वाज वेरी श्योर विद हिज डिसीजन कि उन्हें न्यू कमर्स परिणीति और अर्जुन को ही लेना है। इतना ही नहीं, आदित्य हेल्ड अ मीटिंग विद प्रदीप सरकार एंड फाइनलाइज्ड द स्टार कास्ट फॉर हिज फिल्म। Actually, Pradeep and Vidya go long way, as she had worked with him in Parinita. पर जब उन्होंने विद्या को लागा चुनरी में दाग, जो कि एक यशराज बैनर की फिल्म है, उसके लिए अप्रोच किया तो विद्या ने साफ इनकार कर दिया और विद्या को रानी मुखर्जी
त्रिपाठी ने इस फिल्म में रिप्लेस किया। अब जब YRF फिर एक बार प्रदीप के साथ एक नए प्रोजेक्ट के लिए आ रहा है, तभी द फिल्म मेकर रिक्वेस्टेड आदित्य चोपड़ा टू कास्ट विद्या फॉर द लीड रोल। पर आदित्य काफी कीन है कि वो इस इशकजादे जोड़ी को एक और चांस दे, क्योंकि ही इज क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट दिस पेयर एंड ही इज श्योर कि उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी काफी कमाल दिखाएगी। वेल, अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर इन दोनों की जोड़ी कितना धमाल मचा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। Well, with this it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.